आर्यावर्त, हिंदुस्तान, एक से एक धुरंधरों की जन्मभूमि। इस भूमि पर भगवान रामचंद्र जी भी जन्म लेते हैं। इस भूमि पर श्री कृष्ण भगवान जन्म लेते हैं। यहाँ पर महाराणा प्रताप भी जन्म लेते हैं, पृथ्वीराज चौहान और वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी और ऐसे अनेक, हमें गिनते गिनते थक जाएंगे, ऐसे ऐसे महापुरुष, ऐसे ऐसे शक्तिशाली योद्धा जन्म लेते हैं। और यही भारत भूमि जिस पर ऐसे ऐसे महापुरुष वीर योद्धाओं ने जन्म लिया, यह गुलाम कैसे हो गई? यह बहुत गंभीर और सोचने वाली बात है। हम हिंदू आज बट चुके जातियों में। भगवान राम के समय इतना ज़्यादा जातिवाद नहीं हुआ करता था। भगवान कृष्ण के समय इतना जातिवाद नहीं हुआ करता था। जातिवाद जब से भारत में मुगल आए, जब भारत में मोहम्मद बिन कासिम आया और जब आक्रमणकारी ये लोग भारत में आते हैं, उसके बाद भारत में जातिवाद का उदय होता है। इससे पहले भारत में जातिवाद बिल्कुल भी नहीं था। राजपूत इतने वीर थे कि तोपों के सामने अपनी छाती लगा देते थे। मुगल और जो ये अरब और तुर्की से ये जो आक्रांता आए थे, इन लोगों के पास तोपखाने हुआ करते थे। और भारतीयों के पास ना तो बारूद था और ना ही तोपखाने। तलवारों से ये उन तोपों का सामना किया करते थे। फिर भी अप जब ये देख लेते थे कि उनकी तोपों का मुंह बंद करना है, तो अपनी छाती उनकी तोप में जाकर के अड़ा देते थे। मरने से नहीं डरते थे। सबसे ज़्यादा वीर हिंदुस्तान में जन्म लेने के बाद भी भारत गुलाम हो जाता है, क्योंकि पॉलिसी नहीं थी। राजपूतों में कुछ कमियां आ गई थी कालांतर में। ये वो कमियां थीं जिसके कारण भारत गुलाम हो जाता है। छोटे छोटी रियासतों में बटा हुआ था, छोटे छोटे राज्य, और हर राजा अपने एक छोटे से राज्य को ही पूरा देश समझ लेता था। राष्ट्रभक्ति उसकी सिर्फ उस क्षेत्र तक ही सीमित रहती थी कि मेरा ये राज्य है, मेरा इस राज्य के अंदर ही मेरा देश है। हिंदुस्तान को अपना देश नहीं मान रहे थे, अपने राज्य को ही अपना देश मानते थे और पड़ोसी से उनकी दुश्मनी चल रही होती थी। जब आक्रांता भारत आ रहे थे तो वो तो पूरी शक्ति के साथ और पूरी ताकत के साथ में, और वो बहुत ज़्यादा तादाद में आते थे, और हम भारतीय छोटी छोटी टुकड़ियों में उनसे लड़ते थे। तो इतना वीर होने के बाद भी भारत को गुलाम होना पड़ा, इतने अधिक वीरों के बाद में भी। और इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और थी कि हम लोग, जो हमारे इतिहास में सिद्धांत जो चलते आए थे कि पीठ में कभी वार नहीं करना। पीठ में किसी के सैनिक भाग रहा है, हमारे भगवान राम ने, रावण जब उन हार गया था युद्ध, तो रावण के हथियार गिर गए थे, तो रामचंद्र ने जी बोल दिए थे कि जाओ रावण, अगली बार फिर आना। यही चीज़ हो रही थी। जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से युद्ध हार जाता है, तो पृथ्वीराज चौहान बोलते हैं कि जाओ, हम निहत्तों पर वार नहीं करते। सामने वाला हाथ जोड़ देता था दुश्मन, तो जो हमारे राजपूत हुआ करते थे, क्षत्रिय हुआ करते थे, ये छोड़ देते थे कि जाओ, तुमने हाथ जोड़ दिया, हम निहत्तों पर वार नहीं करते। भाग रहे होते थे तो ये उनके पीछे दौड़ते नहीं थे कि हम पीठ पीछे वार नहीं करते। सामने वाली सेना भाग रही है तो भागने दो, क्योंकि हम उनको दौड़ा करके नहीं मारेंगे, ये हमारे खून में नहीं है। ये सिद्धांतों में चलते थे। और जब ये युद्ध हारने लगते थे, जब ये निहत्ते हो जाते थे, तो जो आक्रांता होते थे वो कोई रहम नहीं दिखाते थे। वो उठाते थे तलवार, और मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में, बेहोशी की हालत में तक के उन्होंने, जब बेहोश हो गए तब भी उन्होंने नहीं छोड़ा, उन्होंने तलवार मार दी, उन्होंने हथियार चला दिया। तो उनके कोई सिद्धांत नहीं होते थे। हमारे यहाँ एक युद्ध नीति हुआ करती थी कि हम लोग रात में युद्ध नहीं करते, और उनका ऐसी कोई नीति नहीं थी आक्रांताओं की। ये जो तुर्की और अरबी, ये जो आक्रमणकर्ता भारत में आ रहे थे, आक्रमणकारी, इनकी कोई नीति नहीं थी। ये लोग रात में भी अटैक कर दिया करते थे। इसके अलावा वो लोग दौड़ा दौड़ा करके, जब अपनी हमारी सेना हारने लगती थी, तो वो लोग दौड़ा के पीछे पीछे से वार करते थे, सोए हुए पे अटैक कर दिया करते थे। छल कपट सब कुछ चल रहा था। हम लोग आपसी लड़ाई में मरे जा रहे थे। बाजू वाले राजा से इस राजा की निपट रही, आपस में लड़ते थे, दूसरे का साथ देते थे। जयचंद ने यही किया था। अगर जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ नहीं दिया होता तो पृथ्वीराज चौहान युद्ध न हारे होते। 1857 की क्रांति में लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब, सब लोग मिल करके ऐसी अनेक, ये जो क्रांति हुई थी, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन था,
इसमें बहुत से राजाओं ने, रियासतों ने साथ किसका दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। यही कारण था कि वह क्रांति सफल नहीं हो पाई थी। गद्दार, हमारे देश के अंदर बैठे हुए गद्दार। जलियांवाला बाग जो हादसा होता है तो जनरल डायर उसमें आदेश करता है, तो क्या जनरल डायर तो एक अंग्रेज अफसर था, लेकिन जो सेना में सारे अंग्रेज थे, वो सब भारतीय थे। और जब जनरल डायर ने उन भारतीयों को आदेश किया कि इन भारतीयों पे गोली चलाओ, जो सभा कर रहे थे जलियांवाला बाग में 1919 में, तो उन्होंने गोली चलाने में कोई झिझक नहीं, उनको कोई झिझक नहीं हुई। उन्होंने गोली चलाना चालू कर दिया अपने भाइयों पे, क्योंकि वो नौकरी कर रहे थे अंग्रेजों की। तो हमारे अंदर गद्दार बैठे हुए हैं, सब अपनी रोजी रोटी में ही लगे हुए रहते हैं। ये बताइए, रोजी रोटी तो तब आएगी ना जब आप जिंदा रहेंगे। औरंगजेब ने कितने हिंदुओं का कत्ल करवाया, मोइनुद्दीन चिश्ती ने कितने हिंदुओं का कत्ल करवाया, गजनबी ने कितने हिंदुओं का कत्ल किया है, तैमूर और चंगेज खां, बहुत से हिंदुओं का कत्ल करवाया। तो भैया जब आप संगठित रहेंगे, जब आप में शक्ति रहेगी, तब तो आप जिंदा रहेंगे। तब जिंदा रहेंगे तो आप फिर गाड़ी भी चलाएंगे तो पेट्रोल की कीमत देखेंगे, आप खाना खाएंगे तो आपको अनाज की कीमत समझ में आएगी। लेकिन जब आप जिंदा ही नहीं रहेंगे तो इसकी कीमत घट भी जाएगी, तो इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है? हमेशा प्याज के रेट में, प्याज महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, ये महंगा हो गया, वो महंगा हो गया। संस्कृति को पहले महत्व दीजिए। हाँ, अब हम कुछ जागरूक हुए हैं। अगर जागरूक नहीं हुए होते तो 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते, और अभी फिर से वो जो पुनः प्रधानमंत्री बने हैं और अधिक बहुमत से 303 सीटों के साथ। इससे पता चलता है कि हम लोग जागरूक हुए हैं। हिंदुओं में एकता आई है, हमने जातिवाद से हम ऊपर उठ गए हैं, और यही चीज़ की आवश्यकता है। और अधिक हमको जागरूक होना होगा, और ज़्यादा एकता अपने अंदर लानी होगी, और ज़्यादा हमको संगठित होना पड़ेगा। तब जा कर के हम अपनी संस्कृति की, अपने देश की और अपने समाज की रक्षा कर पाएंगे, अपनी बहू बेटियों की रक्षा कर पाएंगे, अपनी बच्चियों की रक्षा कर पाएंगे, अपनी औलादों को धर्मांतरित होने से बचा पाएंगे। तो संगठित होइए, जातिवाद के जहर से बाहर निकल जाइए। ये जो जातिवाद है, यह सबसे ज़्यादा खतरनाक है, और हमें तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कुछ छुटपुटिया नेता जातिवादी राजनीति करते हैं, वो इसलिए राजनीति करते हैं जातिवादी, ताकि वो उनका कैरियर आगे बढ़ सके। चाहे वो हार्दिक पटेल हो, वो पटेलों को उकसाता है और उनका नेता बन के विधानसभा की टिकट लेता है। चाहे वो मेवाणी एवाणी दुनिया भर के कन्हैया कुमार हों, और भी ऐसे बहुत सारे नेता हैं। कोई यादवों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, कोई रजक समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है, कोई सेन समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है, कोई राजपूत समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ठीक है, प्रतिनिधित्व करना अच्छी बात है। चंद्रशेखर रावण वो दलितों का प्रतिनिधित्व करने की बात करता है, लेकिन तोड़ने वाली बात करता है, जो उसको बिल्कुल बाइकाट कर दीजिए। ये जो तोड़ रहा है, ये आपका हितैषी नहीं है। वो अपना कैरियर बनाना चाह रहा है, आपके वोटों को, अपनी जाति के लोगों को इकट्ठा करके उनका नेता बन के लाइट में आना चाहता है, मीडिया में आना चाहता है, और उसके बाद वो अपना कैरियर बना करके एक दिन लोकसभा और विधानसभा में जा करके बैठ जाएगा, आप लोगों में फूट डालेगा, जीवन भर वो ऐश करेगा। आपकी आने वाली पीढ़ियाँ भोगेंगी, आपकी आने वाली पीढ़ियाँ भोगेंगी, आपके बच्चे भोगेंगे। इसलिए बेहतर है कि जागरूक होने की ज़रूरत है। ऐसे नेता जो जातिवादी राजनीति करके हिंदुओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उनसे आपको कन्नी काट लेना है, बिल्कुल दूरी बना लेना है। और अपने समाज को, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई भी जाति हो, चाहे वो हमारे हरिजन भाई लोग हों, चाहे वो हमारे आदिवासी भाई लोग हों, हम सब हिंदू हैं। जो भी इस भारत की जन्मभूमि में जन्म लिया है वह सब हिंदू है। तो हम सभी हिंदुओं को एक होना है, जातिवाद से हटना है। आरक्षण के लिए हम लोग लड़ते हैं, ठीक है, उनको आरक्षण मिल रहा है, हमको कोई आपत्ति नहीं है, मिलना चाहिए, क्योंकि वो पिछड़े हुए हैं। जो पिछड़ा है उसको आरक्षण अगर मिल रहा है तो उसमें विरोध भी हमको बिल्कुल नहीं करना है। और सरकारी नौकरी के पीछे ही भागना, ये कोई ज़रूरी नहीं है। सरदार लोग, वो भी हमारे हिंदू भाई हैं सरदार, वो लोग तो नौकरी के पीछे नहीं भागते, अपना बिजनेस करते हैं। मारवाड़ी, सिंधी, ये लोग अपना बिजनेस करते हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं, आरक्षण की मांग नहीं करते। जैन समाज आरक्षण की मांग नहीं करता, हमें भी आरक्षण की मांग नहीं करना है। हमें बिजनेस करिए, बिजनेस करके आगे बढ़ना है, अपने हिंदू समाज को एक करना है। आपस में लड़ करके बिल्कुल नहीं, लड़ना नहीं है, नहीं तो कश्मीर जैसे हाल हम लोगों का भी हो सकता है। हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए पेट्रोल
और ये जो दुनिया भर की चीज़ें महंगाई, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। दारू पी लेते हैं, 1600 रुपए की ब्लेंडर की बॉटल ला करके पी लेते हैं, 2000 की दारू पी लेते हैं, तो नहीं अखरता है। लेकिन अगर मान लो 10 रुपए जा करके पेट्रोल में एक्स्ट्रा दे देते हैं तो हमको बहुत अखर जाता है। जिस गैस सिलेंडर से हमारा खाना बनता है, अगर 50 रुपए महंगा हो गया तो हमको अखर जाती है। दारू के रेट रोज़ बढ़ते हैं तब हमको नहीं अखरता। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि हाँ, इन सब चीज़ों से हट करके हम अपने अंदर एकता लाएँ, अपने समाज को संगठित करें, हिंदू एक हों और एक होकर के अपने आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित कर सकें। जय श्री राम।